बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जुडिशल काम से रोकने की कैसे धमकी दी गई, किसकी तरफ से धमकी दी गई, ये मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान के बयान पर बड़ी गिरफ़्तारियों का इम्कान, खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है और किस किस्म की गिरफ़्तारियों का इम्कान है, इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ऐसे सबसे पहले तो एक मुख्तसर सी ख़बर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो ये है कि अली वज़ीर, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, 3 मुकदमा दिखाए गए जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को कि साबिक़ एमएनए अली वज़ीर के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात हैं जिसमें हमने इन्हें गिरफ़्तार किया है। 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत जज साहब ने ले ली। एक केस में अली वज़ीर का फ़िज़िकल रिमांड दे दिया गया, लेकिन अली वज़ीर ने फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होने के बाद ज़मानत के लिए जब रुजू किया तो जज साहब ने उनको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अली वज़ीर ने रुजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए आइंदा हफ्ते का नोटिस जारी कर दिया है। बेल एप्लीकेशन पर प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को और रिकॉर्ड के साथ बुला लिया गया है कि बताएं इस केस में क्यों ना अली वज़ीर को ज़मानत दी जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को जो धमकी का जो मामला है कि आप अपना जुडिशल वर्क ना करें, बल्कि जुडिशल वर्क ना करें, कुछ भी आप ना करें। ये नाज़रीन मामला जुड़ा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इंट्रा पार्टी का इलेक्शन है, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ तो मखसूस नशिस्तों के लिए कहीं भी वजूद नहीं रखती थी, कहीं वो डिमांड नहीं कर रही थी, कहीं तहरीक-ए-इंसाफ़ ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी दायर नहीं की थी। चाहे इलेक्शन कमीशन का फ़ोरम हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, सबसे बड़ी अदालत जहाँ पे फुल कोर्ट बैठा था, तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकला से पूछा गया, बार पूछा गया, बार पूछा गया, मखसूस नशिस्तें क्यों ना आपको दे दें, बताएं आपकी क्या राय है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देते। वहाँ पे इमरान खान साहब की जमात के कप्तान पार्टी के वकला डट के जज साहबान के सामने खड़े थे, डट के खड़े थे कि हमें ये मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का राइट है, कानून के मुताबिक उनकी बनती हैं, आइन के मुताबिक उनकी बनती हैं, नशिस्तें उनको दे दें। लेकिन 8-5 से जो फ़ैसला आया वो ये निकला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद और मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ़ को देने का फ़ैसला दे दिया गया। उससे पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला आया, अब उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फ़ैसले पे कहा गया कि ये बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया। हालांकि वो प्योरली मुकदमा तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था और फैक्ट की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। और काजी फ़ाइज़ जिन्हें आज तहरीक-ए-इंसाफ़ निशाना बनाती है, बड़ा एक आसान सा ऑप्शन तहरीक-ए-इंसाफ़ को दिया था, बल्कि 2 ऑप्शन दिए थे। दोनों ऑप्शन तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक्सरसाइज़ नहीं किए। एक ऑप्शन ये था कि आप ऐसा करें, अपना इलेक्शन सिर्फ दिखा दें कि आपने ये इलेक्शन करवाया है, उसके बाद अगर कोई निटी-ग्रिटी है, बारीकियाँ हैं, उनको हम नहीं देखेंगे। यानी नॉमिनेशन पेपर में ये गलत लिखा गया, वो गलत लिखा गया, नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल करने का तरीका दुरुस्त नहीं था, या जो आपने अपना फेडरल चीफ इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट किया, वो भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि ये तमाम जो छोटे-छोटे एतराज़ात हैं, हम इनको नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इलेक्शन दिखा दें कि आपका इलेक्शन हुआ। और उस हवाले से काजी फ़ाइज़ साहब ने एक उनसे ये पूछा था कि ये आपके अपने कानून के मुताबिक, तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि जो भी पार्टी का इलेक्शन लड़ेगा वो 50,000 फ़ीस जमा करवाएगा। आप सिर्फ वो 50,000, आपके 92 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ एक की आप रसीद दिखा दें कि आपके फ़लाँ बंदे से आपने 50,000 इलेक्शन लड़ने की फ़ीस आपने रिसीव की है। कुछ भी नहीं दिखा सके।
कुछ भी नहीं दिखा सके। उसका नतीजा ये लिखना कि इलेक्शन कलअदम हो गया। और फिर जब इलेक्शन कलअदम होता है तो उसके कंसिक्वेंस में, जैसा यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत केस में कन्विक्ट हुए, तौहीन अदालत केस में अदालत ने उनको नाअहल नहीं किया था कि आप वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, उनको सिर्फ तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया था। उस फैसले का नतीजा ये था कि वो वज़ारत उज़्मा भी खो बैठे। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ भी ये हुआ कि जब उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन साबित नहीं हुआ तो फिर उनका बल्ले का निशान भी ले लिया गया। दूसरा ऑप्शन ये दिया था तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कि अगर, क्योंकि अली ज़फ़र साहब कमरा अदालत में कह रहे थे कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। काजी फैसल साहब ने पूछा भी क्यों नहीं मिलेंगी, उन्होंने कहा जी ये वजह है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर आपको मखसूस नशिस्तें ना मिलें, आपने सुप्रीम कोर्ट में आ जाना है, आपने हमसे रजू करना है, ये मखसूस नशिस्तें आपको मिलेंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ आप देख लें कि 13 जनवरी के इलेक्शन से लेके 12 जुलाई के फ़ैसले तक एक भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दायर नहीं की। और तहरीक इंसाफ के लोग खुद कहते रहे कि हमारी गलती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना। अली ज़फ़र साहब कहते रहे कि ये तो हमारी लॉटरी निकल आई है, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ये तो हमारी तवक्कुआत से बढ़ के हमें मिल गया। हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मांग रहे थे, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को दे दी हैं, हमें ये रिलीफ का इम्कान नहीं था, लेकिन मिल गई हैं, तो हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये सारा मामला था। अब इन फ़ैसलों के ऊपर अब जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर यह जाता है, या तकसीम के हवाले से कमेंट्री की जाती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब एक दूसरे के आमने सामने हैं। काजी फ़ाइज़ साहब का मंसूर अली शाह साहब का कोई इशू नहीं। काजी फ़ाइज़ साहब ने रिटायर होकर चले जाना है। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि जो हालात बना दिए गए हैं, जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ साहब पे लोग हमला आवर हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद तो अगर आईनी तरमीम हो तो काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनको राज़ी करना चाहिए कि आप लें। ये मेरी अपनी राय है। बाकी मंसूर शाह साहब की बात करें, काजी फ़ाइज़ साहब की बात करें, उनमें कोई इख्तिलाफ़ात वाला कोई मामला ऐसा नहीं है जैसा कि बाहर कोर्ट के प्रेमिसेस में या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर बना दिया गया है। अब नाज़रीन जो चीज़ चल रही है, एक तो हुकूमत ने वो फ़ैसला गैर मौसर करने के लिए कानून साजी कर दी, यानी उस फैसले से हुकूमत को तो मसला हो सकता है, काजी फ़ाइज़ को क्या मसला, काजी फ़ाइज़ का क्या स्टेक पे, वो तो अपनी एक्सटेंशन लेने से पहले इनकार कर चुका है, उसका क्या मसला है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा तासर बिल्ड करके, मैं ये समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को भी जो है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट करते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया, यानी ये जो काजी फ़ाइज़ पे तनकीद करने वाले इन दोनों फैसलों को लेके कि आज मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दें, हो सकता है कि नज़रसानी में मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला वापस हो जाए। यानी लोग ये तासुर दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के बारे में, जो उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करता है कि ये फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब ने अपनी चीफ जस्टिस को बचाने के लिए दिया है, ये आइन और कानून का फ़ैसला नहीं है। लेकिन आज कतई नज़र फ़ैसला क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट करने के आड़ में उनकी क्रेडिबिलिटी को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन बातों पर आने से पहले या कतई नज़र इन बातों के, अब जो हुकूमत ने कानून साजी की, उस कानून साजी के बाद अब बिल लाया जा रहा है जजेस की तादाद बढ़ाने का। अब उस पर क्या कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ कोर्ट पैकिंग करना चाहते हैं, कोर्ट पैकिंग करने जा रहे हैं और अपने जजेस इसमें भर्ती करेंगे। टोटली नाज़रीन फॉल्स हैं। और कहते हैं जी 2 महीने काजी फ़ाइज़ को रहते हैं तो इनको ये जज अपॉइंट करने की क्या ज़रूरत है। क्या चीफ जस्टिस जो है अपने आखिरी मुद्दत मुलाजमत के दिन तक चीफ जस्टिस नहीं होता? क्या वो मुकदमात की समाअत नहीं करता? क्या वो मुकदमात की समाअत करके फ़ैसले सादर नहीं फरमाता? क्या वो अपने चैम्बर में बैठ के अदालती अमूर के हवाले से लेटर्स अहकामात जारी कर नहीं रहा होता? तो जब आखिरी दिन तक वो चीफ जस्टिस होता है, बल्कि आखिरी दिन तक वज़ीर आज़म भी वज़ीर आज़म होता है, आर्मी चीफ़ भी आर्मी चीफ़ होता है, बाकी भी ओहदेदारान आखिरी दिन तक उतने ही बाख्तियार ताकतवर होते हैं जितने कि वो पहले दिन के लिए होते हैं। अब इनकी अगर ये थ्योरी मान ली जाए कि काजी फ़ाइज़ साहब के 2 महीने रहते हैं, उन्हें ये जुडिशल वर्क नहीं करना चाहिए, उनको ये तकर्रियाँ नहीं करनी चाहिए, तो फिर सीधा सीधा मुतालबा करें भी काजी फ़ाइज़ साहब घर बैठ जाएँ। ये धमकियाँ दी जा रही, काजी फ़ाइज़ साहब पे हमला आवर हुआ जा रहा है। फिर तो आप ये कहें भी छोड़ें, 2 महीने आपके रह गए, आप मुकदमात की समाअत भी ना करें, आप चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी ना बैठें,
आप घर से आए नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन आज फैक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कोर्ट पैकिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कितना बेहुदा मन घड़त है, कितना बेबुनियाद है, कितना घटिया है। ये जो कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ दिया था ना, ये जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने दिया था, और मकबूल बाक़िर साहब ने ये तब इस्तेमाल किया था कि जब जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रहे थे। हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को ढूंढ ढूंढ के तलाश करके लाया जा रहा है। ये मकबूल बाक़िर साहब ने कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बंदयाल साहब के दौर में। लेकिन अब क्या जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं? जिन रूल्स मेकिंग कमेटी की रिकमेंडेशन की बात की जाती है कि वो रिकमेंडेशन काजी फैसल साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में एक्सेप्ट नहीं की, वो अक्सरियत का फ़ैसला था और वो एक्सेप्ट नहीं हो सके, इजलास मौखर कर दिया गया। लेकिन क्या वो इजलास मौखर होने के बाद उन रूल्स में जो मंसूर इरशाद साहब के साथ बाकी रूल मेकिंग कमेटी के अरकान ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए पैनल आने चाहिए, एक नाम नहीं होना चाहिए, 3-3 एक सीट के लिए नाम होने चाहिए, तो क्या काजी फैसल ने 3-3 नाम बग़ैर उन रूल्स के अप्रूव हुए, उनके अप्रूव होने से पहले 3-3 का पैनल देना शुरू नहीं कर दिया? जो सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ हुई, शहजाद मलिक साहब के लिए कहा जाता है कि उनको यहाँ पे ला के, हाई कोर्ट में बड़े वो दबंग थे, उनको यहाँ पे लाया गया क्योंकि वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहे थे। क्या शहजाद मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या वो सीनियर वो जज नहीं थे? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे? उनको यहाँ पे लाया गया और 5-4 से फैसला हुआ ना शहजाद मलिक साहब को यहाँ पे लाने का। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस लगी आलिया नीलम साहबा, क्या उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला 8-1 के साथ नहीं हुआ? अगर तो 5-4 से शहजाद मलिक साहब का हुआ तो फिर उसके ऊपर एतराज़ होता आलिया नीलम साहबा की क्रेडिबिलिटी पे, उनके साख पे, उनकी कैपेबिलिटी पे, बाकी चीज़ों पे, सलाहियतों पे। लेकिन किसी ने एतराज़ नहीं किया और फिर आलिया नीलम साहबा ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से दिए गए जजेस के नाम चेंज करने से इनकार कर दिया। फिर उसी आलिया नीलम साहबा की बल्ले बल्ले भी की गई, दबंग जज हैं, तो वो भी प्रपोज़ल इसी तरीके से काजी फैसल साहब की साइड से आया, पैनल उनकी तरफ से आया। और फिर उसके बाद अकील अब्बासी साहब अपॉइंट हुए। क्या वो चीफ जस्टिस नहीं थे सुप्रीम अपना सिंध हाई कोर्ट के? आप बाकी जजेस का भी निकाल के देख लें, काजी फैसल साहब ने जो भी अपॉइंटमेंट की है वो पैनल से जो टॉप का नाम था वो निकाला है। अभी जनाब 13 सितंबर को हुकूमत तो जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है, लेकिन हुकूमत की जजेस की तादाद बढ़ाने से मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, हमारे एक दोस्त की जानिब से लिखा गया, अब मैं आपको नाज़िर पढ़ देता हूँ, मैं साथ साथ हवालों के साथ चलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैलेंस का ये तरीका ढूंढा गया है कि बज़ाहिर जब हुकूमत वक्त को महसूस हो कि बेंच खिलाफ जा सकता है तो जजों की तादाद बढ़ा दो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़त्म कराने से ज़्यादा सियासी है। अदलिया ज़ाती मकासद के लिए सियासत की भेंट ना चढ़ाएँ। अब नाज़रीन, बेशक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 50 तक भी चली जाए, बेंच कैसे बैलेंस होगा? बेंच का तो जजेस की तादाद बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि बेंच बनना है कमेटी में। कमेटी में आज काजी फैसल साहब मिनॉरिटी में हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, लेकिन चलें मिनॉरिटी वाली बात को भी निकाल दें, 3 जजेस हैं ना आखिरी जो बड़े अहम मुकदमात के बेंचेस बने हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की अक्सरियत के साथ बने हैं। तो बेंच बैलेंस कैसे होगा, इम्बैलेंस कैसे होगा, ये तो कमेटी ने देखना है जिसकी कमेटी में अक्सरियत होगी। और हालिया 2 रिसेंट पास की मिसालों प्रेसिडेंट के मुताबिक, एग्जाम्पल के मुताबिक काजी फैसल मिनॉरिटीज़ में हैं, तो बेंच कैसे इम्बैलेंस हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा? हुकूमत के हथगंडे तादाद बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा बेंचेस की कंपोजिशन पे या उसके बैलेंस इम्बैलेंस पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर नाज़रीन यहाँ पे कहा गया कि काजी फैसल साहब ये जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के हाई कोर्ट में कोई 40-50 जजेस की तकर्रियाँ करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ जाएगी, यहाँ पे हम ख्याल जजेस को लाया जाएगा। पहले तो नाज़रीन अभी ये बिल मंजूर नहीं हुआ, और ये जजेस की तादाद बढ़ाने की जो बात है, मंसूर अली शाह साहब कई मरतबा कर चुके हैं कि तादाद बढ़ाई जाए, ना सिर्फ हाई कोर्ट की बढ़नी, सुप्रीम कोर्ट की बढ़नी चाहिए, नीचे हाई कोर्ट्स की भी बढ़नी चाहिए, लोअर कोर्ट्स की भी बढ़नी चाहिए। अब नाज़रीन चलें, 13 को तो जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की तैनातियाँ नहीं होनी, 13 सितंबर को सिर्फ रूल्स फाइनलाइज होने हैं, सिर्फ रूल्स को फाइनलाइज किया जाना है, जो कि ऑलरेडी काजी फैसल साहब जिस पर पहले ही काम शुरू कर चुके हैं, जिस पर पहले अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब इसमें चलें, काजी फैसल साहब ने जो वो लेटर लिखा हाई कोर्ट के जज साहबान को जजेस के उम्मीदवार तलाश करने के लिए,
वो किन्होंने उम्मीदवार तलाश करने हैं? काजी फ़ाइज़ ने तलाश करने हैं, उन्हीं हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ने तलाश करने हैं। उसमें कौन है जी? उसमें लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा हैं, वो नाम देंगी, नॉमिनेशन देंगी। सिंध हाई कोर्ट के शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं, वो नाम देंगे। उसमें काजी फ़ाइज़ साहब का क्या रोल है? इसी तरीके से खैबर अपना बलूचिस्तान पेशावर हाई कोर्ट से भी वहाँ के चीफ जस्टिस साहबान अपनी जो खाली वैकेंसी हैं उसके लिए मौजूद उम्मीदवारों के नाम देंगे। उसमें काजी फ़ाइज़ साहब का कोई रोल है ही नहीं, 1% भी नहीं, बल्कि 0.01% भी नहीं। तो कैसे कोर्ट पैकिंग का नाम दे रहे हैं? नाम उनसे आएंगे, फिर फैसला जुडिशल कमीशन में होगा। और फिर एक ये भी तासुर दिया गया कि जजेस की तादाद जब बढ़ जाएगी तो काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ करेंगे। आमिर फ़ारूक साहब की भी बात की जाती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। फ़र्ज़ करें आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, उसके बाद कौन सा हम ख्याल जज है काजी फ़ाइज़ का जिसको वहाँ पे बनाया जाएगा? उसके बाद तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। चलें, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाईपास कर दिया गया जी। लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल को लेके नीचे कौन बनेंगे? मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब बनेंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के आप देख लें कितने रिलीफ हैं। तहरीक इंसाफ ही तनकीद करती है ना, तो तहरीक इंसाफ पे तो नहीं, तो आज तक गुल हसन साहब पे कोई तनकीद नहीं गई। उनकी अदालत से उनको रिलीफ भी मिलता है। तो मोहसिन अख्तर नहीं होंगे तो गुल हसन साहब होंगे। तो कैसे हम ख्याल जज जो है वो काजी फ़ाइज़ का आ जाएगा, या हुकूमत का हम ख्याल कोई जज आ जाएगा? और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद 23 होगी। पहले तो ये बिल अप्रूव होगा, उसके बाद फिर वो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, फिर जजेस की तादाद को 23 किया जाएगा। उसमें कहा गया कि काजी फ़ाइज़ जब जजेस की तादाद 23 हो जाएगी, आईनी तरमीम हुकूमत पास कर देगी, फिर आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आ जाएगी और उस आईनी तरमीम में काजी फ़ाइज़ को 3 साल की एक्सटेंशन दे देगी। ओ भाई, आपकी अपनी ख़बरें हैं, काजी फ़ाइज़ ने एक्सटेंशन लेने से, तोसी लेने से इनकार कर दिया है, मुद्दत मुलाज़मत में इजाफ़ा लेने से इनकार कर दिया, तो वो क्यों बैठेगा भाई? मेरी ख्वाहिश है कि वो ले ले, ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए। इन हालात में जब आपको एक बंदा पसंद नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा कुछ मौजज़ा हो कि वो बैठा रहे, ताकि आपको वो मिर्चें लगती रहें जो आपको मिर्चें लगी हुई हैं। क्योंकि बल्ले के निशान की बात करें, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की बात करें कि आप कहते हैं कि ये सियासी फ़ैसला है, आप कानून के सेक्शंस, आर्टिकल्स निकाल के दिखाएँ, निकाल के बताएँ कि कैसे और आइन के बरख़िलाफ़ फ़ैसला है। कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला इनको एक्सेप्ट नहीं। लेकिन ये जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, या सॉरी, मैं बल्ले के निशान की बात कर रहा हूँ। बल्ले के निशान में निकाले ना, क्या गलती थी? मखसूस नशिस्तों के केस में तो सीधा-सीधा जो माँगा नहीं गया था वो मिला नहीं, जो लिखा नहीं गया था वो मिल गया। ये फ़ैसला एक्सेप्टेबल है, वो फ़ैसला एक्सेप्टेबल नहीं। और फिर अगर जजेस की तादाद बढ़ भी जाती है, मैंने कहा कि बेंचेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत के केसेस की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर उससे हट के कि वो जज भी पैनल के थ्रू आने हैं। पहले रूल्स फ़ाइनल होने हैं। रूल्स मंसूर शाह साहब ने बनाए हैं, और रूल्स फ़ाइनल होने के बाद 13 और 14 सितंबर की डेट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ होंगी। जब जजेस की तादाद का बिल भी मंजूर हो जाएगा साथ साथ, तो वो कहाँ से आने हैं? वो हाई कोर्ट से आने हैं। मोस्टली काजी फ़ाइज़ साहब पैनल से टॉप का नाम लेते हैं, तो हाई कोर्ट के सीनियर जज साहबान होंगे। कोर्ट पैकिंग का माजी का जो एक चीज़ बनी, उससे ये कतई मुख्तलिफ है। वहाँ पे सिर्फ जूनियर जज आ रहे थे, 5वें नंबर का, 26वें नंबर का, 20वें नंबर का। अब कहा जा रहा है कि बस काजी फ़ाइज़ साहब काम छोड़ दें। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, तो इमरान खान साहब ने जो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, तो उनके ख़िलाफ़ ईमेल्स की जा रही हैं यूनिवर्सिटी को। ईमेल के साथ साथ ख़तूत लिखे जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पे नून लीग के एक रहनुमा हैं खुर्रम भट्ट, उनकी जानिब से दरख्वास्त भी दे दी गई है यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, इन पे ये इल्ज़ाम हैं। बाकी जो लेटर लिखे गए हैं और कुछ जो कहा गया है उसमें ये है कि ऑक्सफ़ोर्ड के सामने एहतजाज भी किया जाएगा, वहाँ पे पम्फलेट भी तकसीम किए जाएंगे, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को इस बारे में भी आगाह किया गया कि खान साहब तालिबान के बारे में क्या सोच रखते हैं, इमरान खान साहब जो हैं उसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनको शहीद करार देते हैं, ख़वातीन के बारे में क्या सोच रखते हैं, ख़वातीन के लिबास के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो ये खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खान साहब का प्रोग्राम बढ़ भी सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी रूपोश रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मंजर आम पे आएँ, अपनी गिरफ़्तारियाँ दें, अदालतों में जाएँ, ज़मानतें हासिल करें। यानी खान साहब के स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ से बड़ी गिरफ़्तारियों का इम्कान पैदा हो गया है, और फ़हीम खान को सऊदी अरब में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।